6 बज चुके हैं। समय हो चुका है उस चुनाव स्पेशल शो का जिसका इंतजार आप हर रोज इस वक्त करते हैं। सत्ता का महासंग्राम। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और एक बार फिर से हम लेकर आए हैं वो सर्वे जो सीधे आपके दिलों से निकल कर आ रहा है। वो तमाम मुद्दे जो चुनावी मुहाने पर महत्वपूर्ण हैं, वो तमाम सवाल जो चुनावों की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं, वो तमाम बातें जो एक वोटर के मन में अपने सत्ता के महासंग्राम, इस समर के सरताज को चुनने के लिए सबसे पहले दिमाग में आती है, वो तमाम सवाल हम अपने सर्वे के जरिए आपके बीच रख रहे हैं और आपके मन की बात सीधे ग्राउंड जीरो से लेकर आ रहे हैं इस सर्वे में। और हम ये भी देख रहे हैं कि जिस वक्त हमने सत्ता का महासंग्राम शुरू किया था, कई तरीके के ऐसे मुद्दे थे जिन पर सवाल होने चाहिए थे। धीरे धीरे उन मुद्दों में और बढ़त होती गई क्योंकि चुनावी दौर में परिस्थितियां हर पर बदल रही हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो जनता को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। कहीं पर फेरबदल हो रहा है, कहीं नई गठबंधन तैयार हो रहे हैं, कहीं पर पुरानी ही रणनीति को दोबारा दोहराने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम विशेष परिस्थितियां हैं जो आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो प्रश्न जो तय करते हैं कि उत्तर प्रदेश के इस महासंग्राम में, इस महासमर में कौन होगा विजेता। उत्तर प्रदेश को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। अलग अलग रीजन में लोग क्या सोच रहे हैं, जनता जनार्दन के मन में क्या चल रहा है, हम उन तमाम मुद्दों को आपके बीच लाकर रख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी जुड़ रहे हैं। तो आज का महत्वपूर्ण रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो रीजन जहां के लिए कहा जाता है कि ये रीजन जिसके साथ सत्ता उसी के हाथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से जनता जनार्दन किसे पसंद कर रही है, कौन है पार्टी जो दिलों पर छाई हुई है, कौन है चेहरा जिसे वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो विशेष रूप से जाट और मुस्लिम वोटर्स के मन को टटोलने की कोशिश होती है। विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में निर्णायक भूमिका निभाने वाले जाट वोटर्स इस बार क्या सोच रहे हैं। क्या किसान आंदोलन जो चला था, जो किसान कानून वापसी के साथ खत्म हुआ है, क्या उसका एक इम्पैक्ट इस पर पड़ने वाला है आने वाले चुनावों पर? ये तमाम प्रश्न हमने पूछे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य प्रश्न के साथ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आज का महत्वपूर्ण सवाल जो हमने पूछा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के तौर पर जनता की पहली पसंद कौन है। तो देखिए जल्दी से जनमत ले आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पार्टी के रूप में पहली पसंद के तौर पर इस वक्त देखिए कमल यानी 49% के साथ 23%, 23% समाजवादी पार्टी, 15% बीएसपी यानी मायावती की पार्टी को प्रमुखता दी जा रही है, 9% आरएलडी को है और 4% कांग्रेस के साथ नजर आती है। कुल मिलाकर अगर देखें तो यहां पर पार्टी के रूप में जो पहली पसंद बनी हुई है वो यही है भारतीय जनता पार्टी 49% के साथ। लेकिन देख लीजिए समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है 23% पर। 23% लोग पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा फासला नहीं है इन सब के बीच। अगर देखा जाए पार्टी के बाद हमने आपसे दूसरा सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पर अगर हम इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सीएम के तौर पर पहली पसंद कौन है। तो देखिए जनमत क्या कहता है, जल्दी से ले आइए। जनमत कहता है 45% के साथ योगी आदित्यनाथ पहली पसंद बने हुए हैं। अखिलेश यादव 23%, तीसरे नंबर पर 16% के साथ मायावती, जयंत चौधरी 9% और प्रियंका वाड्रा और अन्य 7%। यानी यहां पर भी मुख्यमंत्री के रूप में पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी अभी भी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं और दूसरे नंबर पर यहां पर अखिलेश यादव पीछे चल रहे हैं। फासला यहां पर भी देखिए बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि आपको ये देखना होगा कि एसपी और आरएलडी का गठबंधन है, क्या ये गठबंधन कोई कमाल कर ले जाता है। लेकिन उस वक्त फिर मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि यहां पर देखिए 9% आरएलडी यानी जयंत चौधरी को भी पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में और उधर 23% अखिलेश यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का सवाल है तो निश्चित रूप से किसान आंदोलन
एक बड़ा तथाकथित किसान आंदोलन जो चला उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा गया था, लेकिन अब तो किसान आंदोलन वापस ले लिया गया है। फिर भी क्या यूपी चुनाव पर किसान आंदोलन का असर पड़ेगा? जब हमने ये सवाल पूछा तो देखिए बड़ा ही रोचक जवाब आया इसका। क्या यूपी चुनाव पर किसान आंदोलन का असर पड़ेगा? तो 39% लोग कह रहे हैं हाँ, लेकिन 56% लोगों ने कहा नहीं, क्योंकि अब तो किसान कानून वापस ले लिया गया है। 5% उदासीन रहे, पता नहीं, लेकिन 39 और 56 के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। 39% लोग कह रहे हैं कि हाँ इसका फर्क पड़ेगा, 56% ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसान आंदोलन के बाद हमने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच पूछा। हमने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में फिर से जाट मुस्लिम एकता देखने को मिलेगी? क्योंकि कहा जाता है कि जाट प्लस मुस्लिम जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो वो अजय हो जाता है। पिछली बार इसमें बिखराव देखा गया था, लेकिन क्या इस बार जाट मुस्लिम एकता देखने को मिलेगी? जब हमने ये सवाल आपके बीच रखा तो जल्दी से जनमत क्या कहता है। जनमत ने 35% लोगों ने तो हाँ में जवाब दिया है, लेकिन 56% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। 9% कहते हैं हमें पता नहीं है। यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, 35% लोग अगर हाँ कहते हैं और 56% अगर कहते हैं नहीं, तो आपको याद होगा कि 2017 में भी एक बिखराव देखने को मिला था, जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो ऐसे में क्या इस बार भी ऐसी ही परिस्थिति बन रही है? ये तमाम सवाल इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम अपने विशेषज्ञ और ग्राउंड जीरो पर जो मौजूद हमारे रिपोर्टर्स हैं, हम उनके साथ जुड़ते रहेंगे, उनसे सवाल पूछते रहेंगे। लेकिन क्योंकि हमें शुरुआत करनी है तो कुछ आंकड़े जरा जल्दी जल्दी दिखा देते हैं जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। बात पश्चिम उत्तर प्रदेश की चल रही है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले देखिए यूपी में जाट समुदाय की अगर बात करें, कुल 136 सीटें हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। 136 सीटों में याद होगा आपको 2017 की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने बड़ी तगड़ी फाइट दी थी और 109 सीटों पर कब्जा किया था। – 2017 विधानसभा चुनाव के परिणाम, बीजेपी 109, सपा आरएडी एक साथ लड़ी थी 21 सीट, बसपा 3, कांग्रेस 2। आरएडी के जीते हुए एक विधायक ने बाद में बीजेपी का थाम लिया था और इस तरीके से बीजेपी के खाते में 110 सीटें हो गई थी। लेकिन 2017 का ये एक तरह से बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप था। दूसरी तरफ 2012 की हम भी बात कर लेते हैं, जहां पर सपा को 58, बसपा को 39, बीजेपी को 20, आरएडी को 9, कांग्रेस को 8 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। कुल मिलाकर यहां पर भी आपको याद होगा 2012 में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी और इस रीजन से समाजवादी पार्टी के खाते में 58 सीटें आ गई थी। 2012 भी काफी रोचक रहा था। इसके साथ ही साथ अब क्योंकि 136 सीटों का सवाल है, इन 136 सीटों में देखिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं यूपी में जाट समुदाय, जो लगभग 4% आता है पूरा टोटलिटी में हम कह रहे हैं। लेकिन अगर अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 20% यहां पर जाट वोटर्स हैं। 15 ऐसी सीटें हैं जिस पर जाट वोटर्स सीधे सीधे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 20% है, लेकिन अगर पश्चिम यूपी की बात की जाए तो 35 से 40% मुस्लिम वोटर्स इस रीजन से आते हैं, यानी 75 ऐसी सीटें हैं जिस पर से सीधे सीधे निर्णायक भूमिका निभाते हैं मुस्लिम वोटर्स। आइए इन्हीं आंकड़ों के साथ आप सीधे जरा जल्दी से ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा लखनऊ से जुड़ेंगे। ले आइए जरा रजत को स्क्रीन पर। रजत मिश्रा, लखनऊ ब्यूरो चीफ। रजत सुन पा रहे हैं आप मुझे? रजत सुन पा रहे हैं आप मुझे? आई लगता है शायद रजत से हमारा संपर्क टूटा है। इन सबके बीच चलिए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मेरठ में मौजूद थे। अब मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, खेल यूनिवर्सिटी का उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया, शिलान्यास भी कर दिया है। और इन सबके बीच इसके पहले आप देखिए लगातार यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जनता को विकास से जोड़ने के लिए, इसके पहले आपको याद होगा
हरिगढ़, जिसे आप लोग अलीगढ़ कहते हैं, वास्तव में वो हरिगढ़ है। हरिगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की नींव भी रखी गई। इसके अलावा जो पश्चिम उत्तर है, यहां पर विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। तो तमाम तरीके से विकास के जरिए जनता को जोड़ने की बीजेपी की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है। रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। रजत, पश्चिम उत्तर प्रदेश किसी भी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण और खास तौर से 2017 के लिहाज से, जब 136 में से 109 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, लेकिन इस बार की परिस्थिति में अखिलेश यादव पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी दम भर रहे हैं। क्या फेरबदल होगा या इतिहास दोहराया जाएगा? देखिए लावनी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार एक बड़ा सिरदर्द है और जिस तरीके से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जुगलबंदी हुई है उसने ये सिरदर्द और बढ़ाया है। जिस तरीके से जो सर्वे के परिणाम कह रहे हैं, जो सर्वे के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के जो फिगर्स हैं उनको क्लब कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो ये दूरी और कम हो जाती है। तो इशारा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इसको सीधे जोड़ा जा रहा है किसान आंदोलन से। जिस तरीके से किसान आंदोलन चला, भले ही लोगों उसको तीनों कृषि कानून वापस हो गए हो, लेकिन लोगों के मन में गुस्सा है। जाट और मुस्लिम समुदाय जो हर बार एकजुट होकर वोट करता था, जिसके लिए कहा जाता था कि ये कॉम्बिनेशन अगर किसी पार्टी के फेवर में चला गया तो उसको हराना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन पिछली बार के जो वोटिंग हुई थी उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जाट समुदाय ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट किया था और एक बड़ी मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिली थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, आप दौरे लगातार देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरे कर रही है। कैराना का जो पलायन का मुद्दा था उसको भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। योगी आदित्यनाथ खुद जो लोग पलायन से अब वापस आए हैं उनके घरों तक पहुंचे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आतंक के नाम पर बहुत सारी जगहों पर नंगा नाच किया जाता था उसके ऊपर जो लगाम लगाई गई, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम मोहल्ले हैं, इसलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता रहा है। इस बार भी कोशिश यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि किसी तरीके से उस नुकसान को कम किया जा सके। एक जो स्पेसिफिक वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है इस बार, जिसको लाभार्थी वोट बैंक कहा जा रहा है, जो योजनाएं सरकार ने चलाई उनसे जिन लोगों को फायदा हुआ, वो जो लाभार्थी वोट बैंक है उसमें जब देखा जाता है तो उसमें जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स की है। माइनॉरिटीज में जितना भी फायदा मिला है उसमें सबसे ज्यादा फायदा लेने वाला मुस्लिम वर्ग है। लेकिन सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को यह भी पता है कि बहुत बड़ा तबका उनके खिलाफ है और वो इस बार भी उनके खिलाफ ही वोट करेगा। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संघर्ष है और संघर्ष कोई आसान नहीं है। अगर में एक संघर्ष है, चुनौती है निश्चित रूप से। एसपी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है वो एक तरह से ऐसा हुकअप है जो बीजेपी के लिए उससे बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं डाल रहा है, जैसा कि आप अभी स्थिति को समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। तो चलिए रजत, ग्राउंड पर ही चलते हैं। दिवाकर दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिगढ़, जो आप लोग अलीगढ़ जानते हैं, अब जान लीजिए हरिगढ़ है। हरिगढ़ से दिवाकर दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, मुस्कुराता चेहरा दिख रहा है। जनता जनार्दन के दिल में क्या, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? कौन सी पार्टी, कौन सा सीएम? मैं आपको बता दूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों की वजह से ये सर्दी भाग चुकी है और जनता बहुत उत्साहित है। यहाँ पर हम जनता के साथ चलते हैं। बताइए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये आने वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसमें आपकी पहली पसंद कौन है? बताइए। बीजेपी। आप बताइए। आदित्यनाथ जिंदाबाद। आप बताइए। बीजेपी। अच्छा, आप ये बताइए, क्या जाट समुदाय और मुस्लिम समुदाय में क्या गठबंधन होगा? क्या इसका प्रभाव पड़ेगा विधानसभा चुनाव पर? आप बताइए। सबको पार नहीं होगा। देखिए, लोगों का कहना है कि जो जाट समुदाय है या जो मुस्लिम समुदाय है, इनकी एकता भी कुछ नहीं करने वाली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और अभी हम कुछ और लोगों से जानते हैं। बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चेहरा कौन है? क्या योगी जी को पसंद है, अखिलेश यादव को पसंद करते हैं या केवल प्रियंका गांधी? केवल योगी आदित्यनाथ। कभी योगी जी को पसंद करते हैं आप? अच्छा, आप बताइए। आप ये बताइए कि क्या जाट और मुस्लिम एकता का कोई जो प्रभाव नहीं पड़ेगा विधानसभा चुनाव पर? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जाट सदैव राष्ट्रवादी रहा है और वो जानता है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलने के बाद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। और ये निश्चित रूप से ये बिल्कुल तय है कि जाट कभी भी राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़े नहीं हो सकते।
ये दुनिया जानती है, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो हज हाउस बनवाती है। इन्होंने कभी भी राम मंदिर के विरोध में, कभी भी इन्होंने राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, ना ही कभी ये लोग राष्ट्रवादी कभी बात करते। आज इलेक्शन आ गया, राष्ट्रवादी लोग नजर आने लगे तो मंदिर मंदिर में टीका लगा के घूम रहे हैं। आज इन्हें अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाना पड़ रहा है और यही इनकी सबसे बड़ी हार का कारण बनेगा। इन्होंने कभी लेकिन दिवाकर जरा पूछिए वहां के लोगों से कि विपक्ष तो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि किसान आंदोलन के जरिए कहीं ना कहीं से जाट किसानों को ठगा गया, हालांकि अब तो सरकार ने वापस भी ले लिया है कृषि कानून, तो क्या फिर भी विपक्ष जो दांव अभी भी किसान आंदोलन के नाम पर खेल रहा है उसका इम्पैक्ट होगा क्या? जरा पूछिए तो जल्दी से। अच्छा आप बताइए, जो किसान आंदोलन हो रहा है, जो अभी तक चला किसान आंदोलन, क्या उसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? तो अभी वापस ले लिया सरकार ने किसान, जो 3 दिन थे वो किसान आंदोलन के लिए जो थे वो वापस ले ली सरकार ने। क्या इस किसान आंदोलन का प्रभाव विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? किसान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसान आंदोलन एक्चुअली था ही नहीं। ये किसान आंदोलन इसलिए नहीं था क्योंकि ये जो विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस हुई, रालोद हुई, जितनी भी विपक्षी पार्टी है अपनी जमीन तलाश रही है। इनके लिए जमीन रखने के लिए, पैर रखने के लिए जमीन नहीं है, तो जमीन तलाश रहे हैं, जबरदस्ती का ये अपना बना रहे हैं। किसान आंदोलन, हम किसान है, हमें कोई परेशानी नहीं है, किसान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, इनका साफ कहना है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपनी जमीन तलाश रही है और कोई भी किसान आंदोलन जो अब तक हुआ वो किसान आंदोलन नहीं था। विपक्षी पार्टियों ने कुछ ऐसे लोगों को हायर कर रखा था जिसकी वजह से दिखाया गया था कि किसान आंदोलन है। ग्राउंड से जो रिपोर्ट दिवाकर आपने भेजी है, विपक्ष के लिए थोड़ी सी परेशानी हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष तो जरा पहले रजत के पास जाएंगे फिर हम रामपुर चलेंगे। लेकिन रजत देखिए, हरिगढ़ की जनता जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि जाट और मुस्लिम, क्या ये वोट कॉम्बिनेशन मिलकर, जैसे कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर, क्या कोई नई रणनीति के साथ नई जीत की रूपरेखा तय करेगी? लेकिन यहां तो पूरी तरह से नकार दिया हरिगढ़ की जनता ने। देखिए लावनी, भारतीय जनता की पॉकेट बहुत भरी हुई है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योजनाओं को इंप्लीमेंट किया गया है और एक बड़ी जो समस्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रही थी, उस समस्या को कहीं ना कहीं खत्म किया है, वो था लॉ एंड ऑर्डर। जिस तरीके से वहां पर जो संगठित अपराध होते थे उनको जिस तरीके से किया जाता था, उसके ऊपर एक बड़ी लगाम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगाई है। जाट प्लस मुस्लिम, इस जो वोट बैंक की जिसकी दम कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भर रहे हैं, जो नारे पहले याद होगा आपको जिस तरीके से मंचों से लगाए जाते थे जाट मुस्लिम एकता के, मुजफ्फरनगर दंगों में वो चीज काफी हद तक साफ हुई थी, किस तरीके से एक डिफरेंस क्रिएट हुआ था, वो बात सामने आई थी। और उसके बाद परिणाम देखा 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप कर दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो वो जो एक दूरी है जाट और मुस्लिम्स के बीच की, उस दूरी को वापस खत्म कर पाना, वो एक जो दोस्ती थी वो फिर से बना पाना, ये जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का जो असर है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरूर देखने को मिला है। गन्ना किसानों की ये जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको बीजेपी ने जिस तरीके से एड्रेस किया और रिकॉर्ड भुगतान किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और आपने कुछ दिनों पहले देखा था जिस तरीके से प्रधानमंत्री जब मेरठ पहुंचे थे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने, उन्होंने बहुत छोटी सी चीज के ऊपर एड्रेस किया था कि मेरठ में जिस तरीके से चोरी की गाड़ियों को काटा जाता था, वो जो धंधा था वो पूरी तरीके से अब मेरठ में समाप्त हो गया। मतलब किस तरीके से वहां से एक जो इकोनॉमी होती थी, एक जो साइड इकोनॉमी होती थी सरकार की, उसको योगी सरकार ने जिस तरीके से खत्म किया है, उसका सीधा असर इस कॉम्बिनेशन ऑफ वोट के ऊपर भी आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सीधा असर जनता पर पड़ा, जनता लाभान्वित हुई, और जब लाभ नजर आता है, विकास नजर आता है, तो फिर वोट बैंक भी उसी तरफ खसकता हुआ नजर आता है। बहरहाल रामपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जगदीश, जरा जल्दी से दिखाइए रामपुर से। जगदीश जी जगदीश, क्या कहती है रामपुर की जनता? रामपुर की जनता में इस समय सिर्फ योगी और योगी जी हैं। काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको बताएंगे। भैया क्या नाम है आपका? तो आप यूपी में मुख्यमंत्री की सिर्फ मोदी जी आने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आने चाहिए। तो आपके पसंद योगी जी हैं जी, और काफी सारे लोग हैं। आप क्या चाहते हैं? फिलहाल तो जिस हिसाब से केस चल रहा है सरकार का, जी आने चाहिए चारों तरफ जो जी हमारी क्या मतलब जी, काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन का इम्पैक्ट इस बार चुनाव पर पड़ेगा? जी नहीं पड़ेगा, जी नहीं पड़ेगा जी। तो आप क्या चाहते हैं, क्या आएगा, किसकी सरकार आनी चाहिए? हवा की सरकार आएगी, योगी जी 303 पार करेगी।
303 पार करेगी बाबा की सरकार। जनता कह रही है 303 पार करेगी। अमित शाह ने कहा था 300 पार, लेकिन अखिलेश यादव तो 400 तक लेकर गए थे। तो क्या अखिलेश के साथ नहीं है जनता? जरा जल्दी से रामपुर से ही जगदीश पूछ लीजिए जल्दी से, फिर आती हूँ मैं दूसरे अपने सहयोगी के पास। तो ये बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि रामपुर की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के साथ नहीं है? जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये सब झूठे दावे हैं। तो अखिलेश के जो दावे हैं सब झूठे हैं? झूठे दावे जी। और काफी सारे हमारे साथ लोग हैं। भैया आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? योगी जी होना चाहिए। योगी जी। आइए, रामपुर की जनता ने भी योगी के नाम पर ही मोहर लगाई, बीजेपी को ही वापसी चाहते हैं। गाजियाबाद से आरपी शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद पे जरा चलते हैं सीधे। गाजियाबाद की जनता आरपी क्या कहती है, क्या चल रहा है दिलो दिमाग में? यहाँ का जो अभी आपने जाट और मुस्लिम समीकरण के बारे में आपने जिक्र किया, तो मुझे जो लगता है यहाँ के सर्वे से, जो शहरी क्षेत्र है, जो अर्बन एरिया है, वहाँ इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो वहाँ जरूर थोड़ा सा हमें यहाँ इसका असर दिखाई देता है। यहाँ हम शहरी क्षेत्र में हैं गाजियाबाद के, आपसे यहाँ बात करते हैं कुछ लोगों से, कितना इन चीजों का असर पड़ा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये योगी जी या कोई और, कौन पहली पसंद है आपकी एज ए मुख्यमंत्री और एज ए सरकार? अखिलेश यादव। 22 में 22 की चलेगी। 22 की चलेगी। बाबू जी? योगी जी। क्यों? क्योंकि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, निर्माण वृद्धि चाहिए, भयमुक्त शासन चाहिए, शासन का भय होना चाहिए गुंडों में, तो योगी जी ने किया है। कौन पहली पसंद है आपकी एज ए मुख्यमंत्री? क्यों, क्या रीजन? रीजन ये है कि मैं बाई कास्ट कोरी हूँ, कोरी समाज से हूँ। हमारे जो कास्ट सर्टिफिकेट जो होते हैं वो पहले हमारे सरकार से पहले बने थे, लेकिन इस सरकार के आने पर वो हमारे कास्ट सर्टिफिकेट बने ही नहीं रहे हैं। केपी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है, केपी ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं दोबारा आने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा ऑडियो लेवल थोड़ा सही करा लीजिए। इन सबके भी चाहिए। रजत मिश्रा के पास एक बार फिर से चलते हैं। रजत, देखिए, कहते हैं ना कि सच के लिए प्रमाण की जरूरत होती है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण यही मिल गया। यहाँ पर देखिए, जिस बात को लेकर बड़ा लगातार अखिलेश यादव की तरफ से, जैसे मैंने जिक्र भी किया कि उन्होंने तो 400 तक पहुंचा दिया था, अमित शाह ने कहा था 300 पार, तो यहाँ की जनता तो 303, 304 ऐसे दे भी रही है। तो कुल मिलाकर, लेकिन पश्चिम यूपी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहले भी इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जाट प्लस मुस्लिम प्लस दलित, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अजय रहा। लेकिन पिछली बार जो 2017 में हमने यहाँ देखा कि इसी वोट बैंक में एक बिखराव हुआ था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। क्या इस बार ये परिस्थिति दोहराई जा सकती है, या फिर समूल सीधे सीधे एक वन साइडेड रहेगा? देखिए, अपनी कोशिश यही है कि वो जो पुराना कॉम्बिनेशन था उसको फिर से जिंदा किया जा सके और उसके साथ ही चुनाव को जीता जा सके। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होगा और ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस समय मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, जाट लड़कों की हत्या हुई थी, बहुत से जाट नेताओं को जेल भेजा गया था, ठीक उसी समय दूसरे धर्म के लोगों को स्पेशल प्लेन भेजकर मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया था और उन लोगों को तमाम तरीके की जो सहूलियतें हैं वो वहां पर दी गई थी। तो वो जो एक गुस्सा है वो जाहिर तौर पर कायम है। और अभी भी जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें भले ही लोग किसान जो कानूनों के विरोध जरूर कर रहे हो, लेकिन इंडिविजुअल अगर सरकार की बात की जाए, मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो वो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध नहीं कर रहे। उनका साफ तौर पर कहना है कि बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत शानदार काम किया है। और चाहे गन्ना किसानों की बात हो, या फिर वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात हो, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे जिले जहां पर आतंकी कनेक्शन होते रहते हैं, आतंकी गतिविधियां होती रहती हैं, उनको खत्म करने की बात हो, जिस तरीके से एटीएस का कमांडो सेंटर बनाने की बात हो, या फिर मेरठ जैसे स्थान पर जहां पर युवा अभी तक इधर उधर की गतिविधियों में लगे रहते थे, उनको एक रोजगार परक चीजों में जोड़ने की बात हो, वो अगर कलेक्टिव वे में देखेंगे तो लोग योगी आदित्यनाथ से खुश हैं। और जिस तरीके का काम पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने किया है, ये उसी का परिणाम है कि लोग योगी आदित्यनाथ को बतौर मुख्यमंत्री पसंद कर रहे हैं। लेकिन से जो बात कही रजत, गाजियाबाद से जो केपी ने बात कही कि जो शहरी क्षेत्र है वहां तो ये सीधे सीधे योगी और बीजेपी को पसंद किया जा रहा है, लेकिन अगर रूरल क्षेत्र
स्टेट में चले जाएं तो परिस्थिति बदलती है। और हमने ये देखा भी था पंचायत चुनावों में बीजेपी के लिए जिस तरीके से जो रिजल्ट आया था वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं था। हालांकि जिला अध्यक्ष को लेकर या क्षेत्रीय अध्यक्ष को लेकर निश्चित रूप से उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और उसमें वो आगे निकल गए, लेकिन रिजल्ट नहीं फेवरेबल था। तो क्या इस बार भी ऐसी ही परिस्थिति बनेगी कि शहरी इलाकों में कुछ और ग्रामीण इलाकों में कुछ और परिस्थिति रहेगी जो जहां पर बीजेपी कंफर्टेबल जोन में नहीं है? बिल्कुल, आपने देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खासतौर वो सीटें जो मुस्लिम बाहुल्य है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। और ये बात तो हमने पिछला जो सर्वे किया था उसमें भी सामने आई थी कि क्या मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद हो रहे हैं। और अभी तक का इतिहास रहा है, वोटिंग पैटर्न रहा है, ट्रेंड रहा है कि मुस्लिम वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा नहीं जाते। तो जाहिर तौर पर उन सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी उन सीटों के ऊपर ज्यादा फोकस करने के बजाय ऐसी सीटों के ऊपर ज्यादा फोकस करेगी जहां पर मार्जिन ऑफ विक्ट्री कम ज्यादा हो। तो ऐसी सीटों के ऊपर बीजेपी का फोकस संभवतः ज्यादा होगा। लेकिन जाहिर तौर पर साथ में यह भी है कि जो मैंने पहले भी कहा कि जो मेजॉरिटी है लाभार्थियों की वो मुस्लिम समाज से है, इसलिए बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात हो, चाहे फ्री बिजली कनेक्शन की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, तमाम वो ऐसी चीजें हैं, चाहे चिकित्सा सुविधा की बात हो, जहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी ने लिया है तो मुस्लिम समाज ने लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि उसमें से कुछ ऐसा सेगमेंट होगा जो बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा। लेकिन जाट वोट बैंक कितना भी ताल ठोक रहे हैं। और हमने पहले जो सर्वे कराया उसमें हमने एक सिनेरियो देखा कि मुस्लिम वोटर्स अब मुस्लिम नेता को ही तरजीह दे रहे हैं या मुस्लिम पार्टी को तरजीह दे रहे हैं। तो इस ऐसी परिस्थिति में क्या होगा फिर? बिल्कुल, जाहिर तौर पर यही देखिए, जहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं वो जाहिर तौर पर अपने मुस्लिम नेता को ही पसंद कर रहे हैं या फिर अखिलेश यादव उनकी पहली पसंद है। भारतीय जनता पार्टी उनकी पसंद से काफी दूर है। और यही बात हो रही है कि अगर मुस्लिम नेता वहां पर आते हैं तो जाहिर तौर पर वो मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हीं को वोट करेंगे या फिर वो वोट अखिलेश यादव के पक्ष में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उसमें कितनी सेंधमारी कर सकती है, कितना उसमें से अपने लिए निकाल सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्ट्रगल है। और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता जिसके साथ सत्ता उसी के हाथ, और इसीलिए तमाम पार्टियां पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहां पर इस कॉम्बिनेशन को लुभाने में लगी हुई है। थैंक यू सो मच रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ दिवाकर जुड़े, हमारे साथ केपी जुड़े और हमारे साथ जगदीश जुड़े। आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते क्योंकि समय का काटा कह रहा है कि अब जरा देख लिया जाए कि ऑनलाइन सर्वे जो कार्यक्रम के दौरान भी जारी था वो क्या कहता है। तो आज का मुख्य सवाल हमने आपसे पूछा था, पश्चिम यूपी में पार्टी के तौर पर पहली पसंद कौन है? काटा वहीं का वहीं, 49% भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, 23% समाजवादी पार्टी, 15% बीएसपी, 9% आरएडी। हालांकि एसपी और आरएडी मिले हुए हैं साथ में, 4% कांग्रेस के साथ जाते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ हमने सवाल पूछा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में जनता की पहली पसंद कौन है? तो देखिए 45% के साथ योगी आदित्यनाथ अब भी पहली पसंद बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर 23% के साथ अखिलेश यादव, तीसरे नंबर पर बीएसपी 16%, 9% पर आरएडी और 7% के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस रेस में जरूर शामिल हैं। आज का और एक और महत्वपूर्ण सवाल था किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ कि क्या यूपी चुनाव पर किसान आंदोलन का असर पड़ेगा। हालांकि आंदोलन खत्म हो चुका है क्योंकि देश हित में कृषि कानून को वापस ले लिया गया था सरकार की तरफ से, तो इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है। 39% जनता तो मानती है हाँ असर पड़ेगा, लेकिन 56% ने कह दिया है कि बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, 5% कह रहे हैं पता नहीं। इसके अलावा आज का एक और अंतिम महत्वपूर्ण सवाल हमने आपसे पूछा था कि खास तौर से क्या यूपी चुनाव में फिर से जाट और मुस्लिम एकता देखने को मिलेगी? तो 35% ने कहा हाँ, 56% ने कहा नहीं, 9% ने कहा पता नहीं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सत्ता का महासंग्राम पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा रोचक होने वाला है। परिस्थितियां आगे क्या बनती है हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।